विचारों में, उनकी विचारधारा में हम सभी हरिभक्त आज से जुड़े और गौ माता की समुचित सेवा करें। बोलो संत भगवान की। संत की जो विरक्ति थी, यहाँ पीछे कोई बहुत बड़ा कोई उनका डेरा नहीं था, सब जगह कुटिया थी, सब जगह गौशाला थी। गौ माता का जो एक भजन था, वही भजन, वही कुटिया, वही संपत्ति, वही धन जो प्रभु के नाम का उनके पास था। विरक्त संत सौंपते हैं और आशा करते हैं कि परमात्मा जी उन दिव्य आत्मा की अनुशंसा से, कृपा से और सभी मंच पर विराजमान जो संत जन है उनकी कृपा से, उनके आशीष शब्दों से उस महान संत की परंपराओं का जो उन्होंने गौ माता के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव जाति के लिए, मानव धर्म के लिए, जो जीव के लिए जो आपने धरा था, सभी संत उनकी वो हमारे बीच नहीं है, एक आशीष शब्द दे रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आगे अब हमारे बीच में परम पूज्य परमादरणीय जो संत स्वामी महादेव जी के गुरुदेव हैं, वो अपने चादर प्रणाली कहलाती है। और आज से अब सभी जितने भी भक्त हैं वो परमात्मानंद महाराज जी को उन महादेव महाराज के स्वरूप में ही समझे, क्योंकि शहर का बच्चा शहर ही होता है। तो इनको साधारण न समझे। जिस प्रकार से संत श्री महादेव जी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते थे, उसी प्रकार से ये भी भक्तों को सुंदर आशीर्वाद प्रदान करेंगे और गौशालाओं का सुचारू रूप से संचालन करेंगे। और इनके जो गुरु भाई हैं आत्मानंद जी, ब्रह्मानंद जी, कृष्णानंद जी आदि, वो सभी जो है इनका सहयोग करेंगे। और ये सभी विरक्त महात्मा हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं, परंतु परोपकार के लिए ये महापुरुष समाज का और गौशालाओं का संचालन करेंगे। अतः आप सब लोग तन मन धन से इनका सहयोग करें। मैं सभी भक्तजनों से आग्रह करूंगा, करवत निवेदन है कि व्यवस्था बनाए रखें, आप बैठ जाएं, आप सभी अपने स्थान पर विराजें, क्योंकि मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा था, खराब नहीं होगा निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक बार विराजें, जिससे व्यवस्था बनी रहे। बगैर से उनकी बस जा रही है, तो कृपया वो जितने भी भक्त यहाँ विराजे हुए हैं, दत्त बगैर से जो पधारे हैं, वो एक एक करके आराम से निकले। आपकी बस जो है वो यहाँ से प्रस्थान कर रही है और सभी यहाँ से जाने से पहले सभी लंगर प्रसाद लेकर ही जाएंगे, लेकिन व्यवस्था एक बार बनाए रखें। अभी लंगर का जो पंडाल है वहाँ लंगर व्यवस्था चल रही है। जो भी भक्तजन बाहर से आए हैं पहले वो प्रसाद लेंगे, उसके बाद में स्थानीय जो भक्तजन हैं, मेरा आग्रह है कि वो उसके बाद लंगर प्रसाद ले, परमात्मा को नमन करें और यहाँ से प्रस्थान करें। सभी व्यवस्था बनाए रखें। तो मंड जाएंगे, आगे मंड जाएंगे, फोटो दिक्कत
सभी जो संत जन यहाँ विराजमान है, आग्रह है कि आपके लिए अलग पंडाल की व्यवस्था की गई है, जहाँ आप प्रसाद स्वरूप भोजन जो है वो प्राप्त करें। सभी संत जन सभी भक्तजनों से मेरा आग्रह है कि आप जब पंडाल से यहाँ से प्रस्थान करें तो व्यवस्था बनाए रखें, और जो माताएं और बहनें विराजमान हैं, मेरा आग्रह है आप एक बार कृपया बैठे रहें, जिससे यहाँ से जाते समय भीड़ में किसी प्रकार की आपको कोई असुविधा ना हो। अभी जितने भी भक्तजन हैं, मेरा आग्रह है कि आप तुरंत ही कृपया आप फोटो एक बार ले लें और तुरंत यहाँ से प्रस्थान करें, जिससे ये पंडाल का जो बाईं ओर का जो हिस्सा है उसे खाली किया जा सके। यहीं लंगर की व्यवस्था की जाएगी, लंगर प्रसाद की, तो आप कृपया यहाँ से मारे राह छड़ दो, तो सारा नमस्कार कर दो, और सारा नमस्कार कर दो, रास्ता छड़ो, रास्ता छड़ाओ, रास्ता लाइन बनाओ, चलते रहो जी। थोड़े बहुत नमस्कार कर दो सबनों, वो सबको नमस्कार करने दो, राह दे दो सबको। और बहुत है श्री परमात्मा जी, जिन्होंने उस महान संत के आदर्शों पर चलने की जो एक प्रतिज्ञा की है, वो पंजाब के ही वल्लभगढ़ पता चला कि इनकी माता जी भी यहाँ आई हुई है। तो मैं इस रिश्ते की तो बात नहीं कहता, लेकिन ये मैं निश्चित कहता हूँ कि वो माँ भी धन्य है जिसने इस प्रकार के विरक्त संतों को अपनी कोख से जन्म दिया। वो भी धन्य है, वो पूरा परिवार धन्य है, जहाँ इस प्रकार का एक संत, बड़े अफसर, पूंजीपति, धनवान, पैसे वाले, ये तो पता नहीं प्रतिदिन कोखों से जन्म लेते रहते हैं, लेकिन संत किसी कोख से जो जन्म लेता है में विचरण करे और संसार का कल्याण करे, ये उनके लिए होती है बातें। और ये मोबाइल में जो भक्त फोटो ले रहे हैं, कृपया इसे बंद कर दें। मैं उस माँ को लख लख बधाइयाँ देता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि एक उस माँ ने एक और ऐसे पुत्र को यहाँ ऐसा विराजमान कर दिया कि वो उस मानव कल्याण के लिए निकल पड़ा। धन कमाने के लिए दुनिया निकलती है, पद प्राप्त करने के लिए लोग निकलते हैं, लेकिन एक ऐसा पुत्र जो मानव कल्याण के लिए निकला है, आज वो माँ धन्य है। उसे रोना नहीं चाहिए, उसे उस माता को तो प्रणाम करना चाहिए इस प्रकार के पुत्र को कि मेरी कोख से ऐसे पुत्र पैदा हुए, धन्य है। और मैं उस पूरे परिवार को एक बार ये कहता हूँ कि वो पूरा का पूरा परिवार इस बात से भ्रमित ना हो कि ये क्या है, ये तो एक महान संत है, और इस संत ने इस मानव कल्याण के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी और होम दिया उसकी और उस पथ पर। ये पंडाल खाली हो, यहाँ जो प्रसाद की व्यवस्था जो की गई है वो यहाँ रखी जाए। यहीं पर पंक्तियां बनाई जाए, भोजन की व्यवस्था यही है। नत बगैर से जो आए हुए हैं वो प्रसाद लेके तुरंत यहाँ से निकले, उनकी बस जा रही है, कोई आवश्यक कार्य हो गया इसकी वजह से उस बस को यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो नत बगैर से जो आए हुए हैं जितने भी भक्तजन, वो प्रसाद ले, और जिन्होंने पंक्तियां लगवा दो नाल लग के बड़ा बड़ा सभी व्यवस्था बनाए रखें
दर्शन आपने कर लिए तो तुरंत आप यहाँ से या तो पंक्तिबद्ध बैठे और अगर पंक्तिबद्ध बैठने के बाद में भी जगह नहीं हो तो कृपया मेरा अनुरोध है, और जिन्होंने लंगर प्रसाद ले लिया है उन भक्तजनों से मेरा आग्रह है कि वो कृपया रह सके। महिलाओं से भी जो मातृ शक्ति के रूप में माताएं और बहनें यहाँ पधारे हैं, मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप भी जैसी व्यवस्था बने उस अनुसार साइड दो ध्यान रखिए मेरे बस बहुत है चलो मैं होती सब्जी राम जी मान लो सब्जी राम जी तो पता बचा के रोटी खा ली हो गया सब्जी राम महाराज जी सब्जी राम जी सब्जी राम महाराज जी सब्जी राम महाराज जी राम जी सब्जी राम महाराज जी सब्जी राम जी सब्जी राम जी पंचायत लाके गया तो आपका देता दवाई शिकायत किया उससे हटे इधर कराते आगे हो जाकर
ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖ ਲਓ ਵਿਚਾਲੇ पानी नहीं पी लो पानी लो लो आगे चिल्ली से बनना है आप ट्रामे चक्के ले खा दिया जा महाराज जी महाराज जी अच्छा माता से लोग हैं जिन्होंने माताओं ने खाना खा लिया है वो खड़े हो जाएं। रोटी खा भोजन कर लिया तुझी कर लिया तुझी भोजन कर लिया अरे जान दे भैया रे ओ भैया रस्तो खोल दे रस्तो खोल यार वो व्यवस्था बनाए रखे व्यवस्था बिगाड़े ना पंक्ति में बैठकर ही भोजन करें। जिन माता बहनों ने भोजन कर लिया हो वो अपना स्थान छोड़कर बाहर की ओर हो जाएं।